नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपिका और आपका हमारे YouTube चैनल दीपिका टॉक्स में स्वागत है। विंध्य पर्वत पुरातन काल से ही अपने महात्म्य के कारण साधु महात्माओं की नहीं वरन देवताओं की भी तपस्थली रहा है। विंध्य पर्वत की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही मानी गई है। इसका वर्णन वेदों पुराणों में भी मिलता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने सूर्य से सुमेरु पर्वत की भांति अपनी परिक्रमा करने को कहा। सूर्य ने ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता जताई। परिणाम स्वरूप विंध्य पर्वत क्रोधित हो उठा और उसने सूर्य की राह को बाधित करने के लिए अपने आकार में अनवरत वृद्धि करनी प्रारंभ कर दी। कुपित विंध्य पर्वत के बढ़ते आकार से सूर्य के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होने लगी। सूर्य की राह में रुकावट से देवताओं सहित भूगोल के संपूर्ण जीव जंतुओं व मनुष्यों को अपरिमित कष्ट की प्राप्ति होने लगी। अतः सभी देवता व ऋषि मुनिगण विंध्य पर्वत से अपने बढ़ते आकार को रोकने के लिए अनुनय विनय करने लगे, परंतु विंध्य पर्वत नहीं माना। सूर्यदेव ने ब्रह्मदेव से कहा कि विंध्य पर्वत को झुकने को कहिए। पर्वतों को गगनचुंबी होने का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने ही दिया था, अतः वह किस नाते उसे घटने को कहते। सूर्यदेव अजीब संकट में फंसे थे, कौन मदद करेगा। अंततः सभी ऋषि मुनि व देवतागण निराशा भाव से विंध्य पर्वत के गुरु महर्षि अगस्त मुनि जी के पास पहुंचे और बताया कि यदि सूर्यदेव दक्षिण नहीं गए तो विंध्य पर्वत पार बसे मानव संकट में आ जाएंगे। सूर्य की समस्या दूर करने के लिए अगस्त विंध्य पर्वत के पास गए। अपने गुरु को आया देख विंध्य पर्वत ने आदरपूर्वक झुककर गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि गुरु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मुझे दक्षिण की ओर जाना है, लेकिन बस से तुम्हारे इस बढ़े हुए आकार के कारण मैं पार नहीं जा सकूंगा। गुरु के दक्षिण दिशा में जाने की बात सुनते ही विंध्य पर्वत ने कहा कि गुरुदेव, यदि आप दक्षिण में जाना चाहते हैं तो अवश्य ही जाएंगे। इतना कहकर विंध्य पर्वत गुरु के चरणों में झुक गया। तब अगस्त मुनि ने कहा कि विंध्य, जब तक मैं दक्षिण देश से वापस न आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना। यह कहकर अगस्त चले गए, लेकिन फिर कभी भी नहीं लौटे। कहते हैं तब से ही विंध्य पर्वत आज तक अपने गुरु के आदेश पर झुके हुए हैं और उनकी लौटने की राह तक रहा है। विंध्य पर्वत के महात्म्य का वर्णन करते हुए अंगिरा ऋषि ने महर्षि गौतम से कहा था, जो सत्य प्रति व्यक्ति हिंसा को त्याग कर इस विंध्य पर्वत क्षेत्र में स्वशरीर को कष्ट देते हुए विनम्र भाव से तपस्यारत रहे, उसे 1 माह में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज भी इस पर्वत की कंधारों में ऐसे अनेक सिद्ध योगी तपस्यारत हैं जो भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों कालों के दृष्टा हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला का वेद, महाभारत, रामायण और पुराणों में कई जगह उल्लेख किया गया है। आदि शक्ति माँ जगदम्बा अपनी त्रिगुणात्मक शक्तियों द्वारा संसार का सृजन, पालन व संहार करती हैं। इन्हें क्रमशः महासरस्वती भगवान ब्रह्मा की शक्ति, महालक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति व महाकाली भगवान शिव की शक्ति कहते हैं। यह तीनों देवियां यहाँ तीनों गुण रजोयोग, सतोगुण व तमोगुण के प्रतीक के रूप में पूजित हैं। माँ विंध्यवासिनी से मिलने यहाँ गंगा माँ भी पधारी हैं, इसलिए माँ विंध्यवासिनी व गंगा जी को सखी भी माना जाता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से गंगा का तट सटा हुआ है, जिसमें स्नान कर भक्तगण दर्शन पूजन करते हैं। विंध्य पहाड़ों की रानी विंध्यवासिनी माता है। माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में है। यह श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। बता दें कि देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए।